हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोठारी, ऑप्शन नंबर बी बेडच, ऑप्शन नंबर सी है खारी, ऑप्शन नंबर ड है डाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेडच नदी। तो भीलवाड़ा जिले में बिगोंद नामक स्थान पर बनास नदी में बेडच व मैनाल नदियां आकर मिलती है। केवल बेडच व मैनाल नदियां बनास में दाईं तरफ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बनास तथा मैनाल, ऑप्शन नंबर बी है लूणी तथा चाप, ऑप्शन नंबर सी है पार्वती तथा मोरेल और ऑप्शन नंबर डी है सोम तथा जाखम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बनास तथा मैनाल। तो भीलवाड़ा जिले में मुख्य नदियां बनास प्रमुख, बेडच, मैनाल, बिगोंद में त्रिवेणी संगम बनास, बेडच और मैनाल है। तो भीलवाड़ा जिले में बिगोंद नामक स्थान पर बनास नदी में बेडच व मैनाल नदियां आकर मिलती हैं। केवल बेडच व मैनाल नदियां बनास में दाईं तरफ से मिलती है। चंद्रभागा नदी राजसमंद के आमेट से मिलकर भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। उससे पहले हम आपको बता दें, जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है और इन दिनों में ही पास होना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर 7426949386 पर मैसेज कर सकता है। मात्र 99 रुपये में इसका कॉस्ट है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम इसमें करवा रहे हैं जो कि एक ग्रुप के तहत करवाई जा रही है। तो जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, जो नहीं जुड़े तुरंत 99 रुपये में जुड़ जाएं। व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल मध्य प्रदेश में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पार्वती और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है पार्वती। तो पार्वती मध्य प्रदेश के सीहोर विंध्याचल से निकलती है, बारां के करियाहट में राजस्थान में प्रवेश करती है, बारां कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो हमें पता है जैसे कि यमुना नदी की सहायक नदी है। तो राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले में स्थित जानापांव की पहाड़ियों से होता है। ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बलोत्रा तक मीठा रहता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है? तो लूणी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो लूणी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है, अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में बहती है। इसके जल का स्वाद बालोत्रा तक तो मीठा होता है, उसके बाद में मिट्टी में नमक की अधिकता के कारण खारा हो जाता है। ये नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट नामक स्थान से निकलती है। तो कौन सा स्थान है वह? वेरो का मठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में वीरों के मठ से होता है। तो राजसमंद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में होकर बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है जो कि पूर्णतः राजस्थान में है। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है लूनी नदी की सहायक नदी। तो जवाई लूनी की मुख्य सहायक नदी है। यह नदी पाली जिले के तहसील के गोरिया गांव से निकलती है, पाली, जालोर, सांचौर में बहती हुई बाड़मेर की गुड़ा में लूनी मिल जाती है। रीट मुख्य परीक्षा में जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है व्हाट्सएप नंबर 7426949386 पर मैसेज कर सकता है। मात्र 99 रुपये में हम तैयारी करवा रहे हैं। तो इन दिनों में जो भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है तुरंत मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जाखम नदी है जो कि बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। जाखम प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। प्रतापगढ़, सुलंबर, डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के लोरवर और बिलोर गांव के निकट सोम में मिल जाती है। करमाई, सुकली सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह नदी भी बनास नदी है। तो बनास नदी को होप ऑफ फॉरेस्ट या वन की आशा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिणी
राजस्थान के वनों को जीवन देती है। राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक जिलों में बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर में जाकर रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है? तो यह भी बनास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी है। पार्वती, काली सिंध, बनास सभी चंबल की सहायक नदियां हैं, जबकि माही नदी अलग बहाव क्षेत्र से निकलती है और चंबल नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश ही है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। तो माही नदी बेसिन मुख्यतः 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। तो जहां पर नहीं है वह है उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है? निम्न में से उपयुक्त एक विकल्प हमें चुनना है। तो यह है माही बेसिन। तो 56 मैदान दक्षिण राजस्थान में स्थित है और यह माही नदी का बेसिन भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है पार्वती नदी, ब है काली सिंध नदी, ऑप्शन नंबर सी है जवाई नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी और चंबल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से नेवता बांध। तो नेवता बांध जयपुर जिले के सांगानेर के पास बांडी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है सेसा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी शेखावाटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो डाई नदी है जो शेखावाटी से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। शेखावाटी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सीकर, झुंझुनू, चूरू की नदियां कांतली, कावंद, मेंढा, मैदानी मौसमी है। डाई नदी बनास की सहायक नदी है। डाई नदी अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील की अरावली पहाड़ियों से मिलकर अजमेर, केकड़ी और टोंक जिलों में बहकर बिसलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो गांधी सागर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदसमंद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ब है बनास। तो नंदसमंद बांध बनास नदी पर निर्मित किया गया है। यह बांध राजसमंद राजस्थान में स्थित है और इसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में है? तो ऑप्शन नंबर ए है साबरमती और यही है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जल प्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र में स्थित है। रीट मुख्य परीक्षा में जो भी साथी हमारे अनुसार तैयारी करना चाहता है व्हाट्सएप नंबर 7426949386 पर मैसेज करें। मात्र 99 रुपए का प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बे इसका राइट आंसर है गुहिया नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेसिन 56 का मैदान के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से माही बेसिन। तो माही बेसिन को 56 मैदान कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र 56 गांवों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है माही बांध या माही नदी। तो कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर से निकलती है। राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे से इस पर मेजा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें संबंधित है तो किससे है? तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है माही नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पाली से स्थित है। तो जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले में सुमेरपुर के पास जवाई नदी पर स्थित है जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जवाई लूनी की मुख्य सहायक नदी है। यह नदी पाली जिले के बारी तहसील के गोरिया गांव से निकलती है। पाली, जलोर और सांचौर में बहती हुई बाड़मेर के गुड़ा में लूनी स्थित लूनी नदी है जो मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनास एवं चाप नदियां किसकी सहायक नदियां है? तो माही की सहायक नदियां है। अनास और चाप नदियां माही नदी की सहायक नदियां है। चाप और अनास
माही नदी में बाईं तरफ से मिलती है तथा शेष अन्य नदियां जैसे ईरू, सोम, जाखम दाईं तरफ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी गिरती है तो कहां पर? तो ऑप्शन नंबर 22 राइट आंसर है कच्छ के रण में। तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ियों से होता है। तो लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है और कच्छ के रण गुजरात में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो बामनी नदी है, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। तो चित्तौड़गढ़ में बैसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में बामनी नदी बाएं किनारे आकर मिलती है तो यह चूलिया तक प्रपात बनाती है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है मेज। कोटा में त्रिभुजाकार मैदान चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों द्वारा बनाया जाता है। मेज नदी इसमें शामिल नहीं है। रीट मुख्य परीक्षा में जो भी साथी हमारे अनुसार तैयारी करना चाहता है व्हाट्सएप नंबर 7426949386 पर मैसेज कर सकता है, जो मात्र 99 में आपको उपलब्ध हम करवा देंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब